बाय करते हो तो इसमें आपको फुल वाटर कैच देयर। माय नेम इज गौरव। DILR को प्यार की नजर से आप देखने लगो, वो रिलेशनशिप वाला प्यार नहीं, बट सॉल्विंग करते हुए आपको अच्छा फील हो, फन टू लर्न हो, वैसा वाला सिनेरियो हो, वो मेरा फोकस रहेगा कि आपको मजा आना स्टार्ट हो जाए DILR में। पूरा उतना इंटरेस्ट मैं आपका डेवलप करा दूंगा, तो कोई भी नया पजल आएगा आप उसको बहुत अच्छे वे में देखोगे कि हाँ इसको तो मैं क्रैक करके रहूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद द न्यू वीडियो एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे न्यू बैच के बारे में एंड द नेम ऑफ द बैच इज सिग्मा बैच। सिग्मा बेसिकली मीन्स सबमिशन and this batch is going to be the summation of our planning and your execution। जो भी प्लान्स हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, वो हम सब आपको बना के देंगे एंड आपका काम ये होगा कि जो जो आपसे चीज बताई जा रही है उसको टाइमली कंप्लीट करते रहना एंड आगे बढ़ते रहना। इसमें हम लोग डुअल पेडागोजी फॉलो करने वाले हैं, जिसमें आपके पास में रिकॉर्डेड वीडियोस का भी एक्सेस होगा एंड जो लाइव क्लास है उनमें जो सिलेबस कंप्लीशन होना है वो शुरू से पूरा बेसिक से एडवांस तक सब कुछ हमारा कवर किया जाएगा। अब जो टॉपिक्स होंगे आपको जो रिकॉर्डेड वीडियोस में मिल जाएंगे, उसके पीछे का रीजन ये है कि इस टाइम पे जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं बट उनको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा, तो वो कोचिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो फुल टाइम प्रिपेयर करने वाले हैं। तो दोनों केसेस में उनको ज्यादा मटेरियल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो शुरू से सब कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहते। दे वांट कि अगर उनके पास एक्स्ट्रा मटेरियल का एक्सेस होगा तो वो आगे ज्यादा बढ़ के चीजें कंप्लीट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। इफ दे वांट टू कवर इट इन द लाइव क्लास देन वी विल बी कंडक्टिंग लाइव क्लासेस एज वेल, तो सब कुछ उनका वहां पे भी कवर हो जाएगा। तो मेन एम्फेसिस हमारा इस बैच का, सिग्मा बैच का, ये होगा कि जो स्टूडेंट अपने लिए एफर्ट डाल के ज्यादा प्रिपेयर करना चाहता है, हम उसको रोकना नहीं चाहते। वो अपना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो करना चाहता है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो कवर करना चाहता है, ही कैन डू दैट। उसको रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा। अर्लियर बैच की वीडियोस जो हम उनको प्रोवाइड करा देंगे, ऐप के थ्रू आपको एक्सेस मिल जाएगा। जो भी आप कवर करना चाहते हो आप कर सकते हो। एंड जो आपकी लाइव क्लासेस हैं जिसमें सब कुछ शुरू से स्टार्ट होगा, उनका भी साथ साथ में क्लासेस जो वो कंटिन्यू होंगी। तो अभी जैसे ही आप एनरोलमेंट लेते हो, विद इन 3 डेज आपका जो एक्सेस है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। लाइव क्लासेस इस बैच की स्टार्ट होंगी अराउंड 25 वाले वीक में, 25 जून वाले वीक में, सो दैट आप जो अपना स्टडी करना स्टार्ट करना चाहते हो वो अभी से कर पाओ। ये बैच की सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, तो मेक श्योर जितना जल्दी हो सके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अननेसेसरी इसमें डिले मत करना, क्योंकि जो आप टॉपिक अभी कंप्लीट करोगे, जो आप सेल्फ स्टडी वाला पोर्शन अभी स्टार्ट कर दोगे, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा लॉन्ग रन में। क्योंकि कैट सबके लिए एक ही दिन पे होगा, इवन इफ आप आज स्टार्ट कर रहे हो, इवन इफ कोई 1 मंथ पहले स्टार्ट किया, तो जितना जल्दी हम अपना सिलेबस रैप अप करेंगे उतना जल्दी हम लोग मॉक्स पे मूव कर पाएंगे एंड आगे प्रोसीड कर पाएंगे। जो बेसिक फीचर्स हैं इस बैच के वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी लाइव क्लासेस। सारे टॉपिक्स के लिए लाइव क्लासेस होंगी, चाहे क्वांट्स हो, DILR हो, VARC हो, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम लोग कवर करने वाले हैं। जो भी लाइव क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल होंगी, और हमारे पास ऐप्स का भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपके पास में मोबाइल ऐप होगा, चाहे एंड्रॉइड हो चाहे आईफोन हो। सिमिलरली आपके पास में विंडोज लैपटॉप हो, चाहे मैकबुक हो या iMac हो, उनके लिए आपके पास में सिस्टम जो है अवेलेबल होगा। ऐप के थ्रू आप जो लॉग इन करके अपना जो भी रन करना चाहते हो आप कर सकते हो। देन वी टॉक अबाउट डाउट सॉल्विंग। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो भी हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सॉल्विंग करते हो, आपको कोई डाउट आ जाता है, तो आपके डैशबोर्ड पे ऑप्शन रहेगा डाउट्स पूछने का। एनी टाइम आपको डाउट रहता है, आप डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड के थ्रू अपने डाउट्स पूछ के क्लियर कर पाओगे। एंड जो भी कंसर्न फैकल्टीज है फॉर ऑल द 3 सेक्शंस, दोज विल बी हैंडलिंग योर डाउट्स एज वेल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रैक्टिस मटेरियल, बहुत सारा है। अगर आप एक्चुअल में अपना एफर्ट डाल के इंप्रूवमेंट करना चाहते हो और स्कोर लाकर टॉप 20 स्कूल्स का एम कर रहे हो, इवन इफ आपके बेसिक्स अच्छे हो, इवन इफ आपके बेसिक्स में आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो ईजी इज द प्लेस। यू शुड बी प्रेजेंट हियर, यू शुड बी स्टडिंग हियर। जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको रिक्वायर्ड है टॉप 20 स्कूल्स में जाने के लिए, वो हम आपसे निकलवाएंगे, प्रोवाइडेड आप तैयार होने चाहिए। वो टाइप के स्टूडेंट ना हो कि रोते राहते जैसे मर्जी, भाई साहब मैं नहीं पढ़ पा रहा यार, मुझसे नहीं मैनेज हो पाता यार, वो वाला सिनेरियो नहीं होना चाहिए। आप अगर एफर्ट डालने के लिए रेडी हो तो वी आर हियर एंड हम अच्छे खासे लेवल पे, इसके लिए तो मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ, 100% एश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर आप एफर्ट्स डालने वाले बच्चे हो, आप चाहते हो कि हाँ मुझे कोई गाइड कर दे, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, जो भी एफर्ट्स चाहिए होंगी मैं करूंगा। क्या मैं अब से टॉप 20 स्कूल में जाने का एम रख सकता हूँ कैट 2024 के थ्रू? 100% आप रख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, प्रोवाइडेड जो चीजें आपको बताई जाती हैं उनको आप टाइमली कंप्लीट करते जाइए। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस मटेरियल में मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, बहुत सारा मटेरियल होगा प्रैक्टिस के लिए। टेस्ट फॉर्मेट में होगा, कुछ विदाउट टाइमर होगा, कुछ टाइमर के साथ होगा, कुछ में ज्यादा टाइमर होगा जितना चाहिए हो उससे ज्यादा, कुछ में उससे कम टाइमर भी होगा जितना चाहिए उससे कम, सो दैट आपका प्रैक्टिस हर फेज में हो जाए।
देन टेस्ट का जो मैंने बात किया, टेस्ट में आपके पास में टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल होते हैं। जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे, क्वांट्स हो, डीएलआर हो, वीआरसी हो, जो जो टॉपिक्स आप पढ़ते रहोगे उनके ऊपर टेस्ट आपको अवेलेबल होते जाएंगे आपके डैशबोर्ड पे। नाउ वी टॉक अबाउट स्ट्रेटजी सेशंस। अब इसमें क्या है कि कैसे, पहले तो एक स्ट्रेटजी ये हो गया कि यार सिलेबस को मैनेज कैसे करना है। तो आप सिलेबस को मैनेज कैसे करना है, कैसे हमारा प्रोसीड होगा, कैसे कैसे टॉपिक्स कवर करना है, उसका तो स्ट्रेटजी है ही है। साथ ही साथ एग्जाम्स को कैसे अटेम्प्ट करना है वो हमें आना चाहिए। तो उसके लिए स्ट्रेटजी सेशन होंगे, जो गलतियां कर रहे हो उनको कैसे सही करना है, वो सब कुछ कवर होगा इसमें। देन विल बी टॉकिंग अबाउट मेंटरिंग। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी में लगेगा कि यार चीजें सही नहीं जा रही, मैं एफर्ट्स बहुत ज्यादा डाल रहा हूँ, या कुछ बीच में प्रॉब्लम आ जाता है, मैं पढ़ नहीं पाता, या कुछ ऐसे सिनेरियो बन जाता है कि मेरा बेस उतना बुरा है तो मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा, क्या किया जाए। कई बार मेरी कोई क्लासेस पेंडिंग रह गई हैं, या ये टॉपिक ज्यादा परेशान कर रहा है, कैसे करूं, मॉक्स कुछ पेंडिंग है, मॉक के एनालिसिस पेंडिंग है, कैसे आगे बढ़ूं। तो गाइडेंस चाहिए होता है टाइमली, तो उसके लिए हम आपके साथ रहेंगे। आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे थ्रू आउट द ईयर। जो भी आपको कंसर्न्स रहेंगे डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सएप कर दोगे, भाई साहब ये दिक्कत है, देन हम लोग कनेक्ट करेंगे एंड क्या कैसे रेजोल्यूशन उसका होगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सिमिलरली वी टॉक अबाउट मॉक डिस्कशंस। तो मॉक डिस्कशन जो मैंने स्ट्रेटजी सेशंस में कवर किया, मॉक डिस्कशंस में क्या होता है कि आपको पहले से शेड्यूल मिलेगा कि आपको इस दिन पे ये पर्टिकुलर मॉक देना है, आप वो मॉक अटेम्प्ट करोगे, देन उस मॉक का डिस्कशन सेशन हम लोग प्लान करेंगे क्लास में कि लाइव हम लोग मॉक को डिस्कशन करें, सो दैट आपको पता चले कि किस वे में उसको एक्चुअल में अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि यार मॉक अटेम्प्ट करना ना आने की वजह से उनके स्कोर्स नहीं आ पाते। उनका नॉलेज अच्छा है बट क्योंकि उनको मॉक्स अटेम्प्ट करना नहीं आता है तो उतना अच्छा स्कोर नहीं ला पाते। तो उस चीज को सुधारा जाए तो वो मॉक डिस्कशन सेशंस होंगे, टाइम एंड अगेन बार बार सेशंस होते रहेंगे एंड ऑटोमेटिकली आप उसमें इंप्रूवमेंट जो है वो पकड़ पाओगे। सिमिलरली ओमिट्स प्रिपरेशन, अगर इसकी बात करें, काफी सारे लोग पूछते हैं यार मेरा एनमैट और स्नैप स्पेसिफिक फोकस है, क्या आप वो कवर करोगे। देखो जी, क्वांट्स, वीआरसी एंड एलआरडीए पोर्शन, चाहे आपका हो कैट, चाहे वो एनमैट, चाहे वो स्नैप, चाहे वो जैट, ये 4 मेजर एग्जामिनेशन हैं जिनका आपका ये तीनों सेक्शंस बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में कवर किए जाएंगे। आपको कुछ भी और देखने का कहीं से भी जरूरत नहीं होगा, ठीक है। देन इफ वी टॉक अबाउट द वीकली प्लानर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। वीकली प्लानर के साथ में मैं यहाँ पर डेली प्लानर भी ऐड कर देता हूँ। डेली प्लानर में और वीकली प्लानर में क्या है कि एज ऑफ नाउ जब तक हम सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हैं तब तक आपको वीकली प्लान मिलता है, जिसमें हर वीक में कौन से दिन पे कौन सी क्लासेस हैं, किस वीक में कौन से टेस्ट कंप्लीट करना है, ये आपको इन्फॉर्म किया जाता है। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीशन वाला पार्ट ओवर हो जाता है एंड हम मूव कर जाते हैं मॉक डिस्कशंस के पार्ट पे, तब हमारा फोकस रहता है कि हम लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज पे फोकस करें कि आपको डेली बेसिस पे कौन से टेस्ट देने हैं। आप कौन सा टेस्ट दो, वीआरसी आज देना है, डीएलआर आज सेक्शनल टेस्ट देना है, क्वांट देना है, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन करना है, एनालिसिस करना है, वी हैव एवरीथिंग कवर्ड। इसीलिए इंपॉर्टेंस है इस चीज का सबसे ज्यादा कि आप किसके साथ प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी के थ्रू हो, चाहे वो किसी कोचिंग के थ्रू हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट नहीं दे पा रहा, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, तो आप ये जरूर प्लान करो कि यार ईजी के थ्रू मैं आगे बढ़ सकता हूं। हम लोग अपने एंड से ये मेक श्योर करते हैं कि आपको ऐसा फील ना हो कि यार मैं अपना टाइम जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे वे में यूटिलाइज नहीं कर रहा। एक एक मिनट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रोज का बेटा जी एक एक मिनट भी, अगर मैं महीने की बात करूं तो आधा घंटा वो बनता है, और 1 मिनट से तो ज्यादा ही सेव कर लोगे आप एक दिन में। तो वो एक एक मिनट भी आपका बर्बाद ना हो। रोज का अगर मैंने 10-15 मिनट भी बचा दिया तो पूरा ईयर में आपके बहुत टाइम, 6 महीना है लगभग, तो 6 महीने में हम लोग बहुत टाइम बचा चुके होंगे जिसमें हम लोग बहुत बेटर चीजें जो है वो अचीव कर सकते हैं। बट बात यही है कि क्या मैं वो टाइम वेस्ट करने के पीछे चला जाता हूँ कि यार मेरा प्रोफाइल ये है, मेरा एप्टीट्यूड ये है, मेरा पिछले अटेम्प्ट में ये आया था, मेरा जॉब में ये है, क्या मैं उन चीजों के बारे में सोचता हूँ, या मेरा गोल बहुत ज्यादा क्लियर है, मेरा विजन बहुत ज्यादा क्लियर है कि मुझे कैट क्लियर करना है, या मुझे एनमैट, स्नैप या जैट क्लियर करना है और मुझे टॉप 20 स्कूल्स में एंट्री लेना है। तो पहले तो ये बात समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो विजन क्लियर है और आप चाहते हो कि हाँ मैं अपने लिए एफर्ट डालने को तैयार हूं, मुझे प्लीज कोई गाइड कर दे, मुझे काइंड ऑफ एक बड़ा भाई टाइप का रोल चाहिए कि यार कोई मुझे बार बार बताता रहे कि क्या करना है, तो वो टाइप का सिनेरियो आपको यहाँ पर इजी में मिल जाएगा। बट आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि बड़ा भाई कई बार मारता भी है जब आप फॉलो नहीं करते हो। तो हम लोग भी आपको डांटेंगे, भाई अब फॉलो क्यों नहीं हो रहा। ये चीज इंपॉर्टेंट होता है पूरी जर्नी में। तो आपको वीकली प्लानर के साथ साथ में डेली प्लानर, कब मॉक देना है, सेक्शनल देना है, रिवीजन करना है, एनालिसिस करना है, या आज के दिन पे जो है पुराने मॉक्स पे जाना है वापस, क्या कब करना है वो आपको पूरा प्लान मिलेगा। आपको एनमैट स्नैप कब प्लान करने हैं, कैट आपका जिस दिन पे होगा वो तो उसी दिन है, बट एनमैट एंड स्नैप के लिए मल्टीपल स्लॉट्स होते हैं, उनके लिए कैसे अलग से प्रिपेयर करना है, क्या टॉपिक्स होंगे, हर एक चीज मतलब हर एक चीज, ठीक है। आप इस चीज को लिटरली समझ के चलिए कि हर एक चीज आपका कवर्ड होगा।
देन इफ वी टॉक अबाउट द 3 वेरिएंट सिग्मा बैच में समेशन करने वाले हैं, तो समेशन में बेटा जी अपने पास में 3 वेरिएंट्स हैं। समेशन ऑब्वियसली हमने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था वीडियोस में, और वीडियो की स्टार्ट में बोला था कि हमारी प्लानिंग और आपका एग्जीक्यूशन, अगर हम लोग प्लान कुछ करके दे रहे हैं, अगर आपने उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया, देन यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम फॉर श्योर। ये चीज समझ के चलिए, हल्के में मत लेना। अभी भी ये मत सोचना कि यार टाइम बहुत कम बचा है। हमारे ऐसे स्टूडेंट्स इवन जुलाई तक में भी स्टार्ट करके, कोई आया अहमदाबाद में बैठ रहा है, कोई बेंगलोर में, कोई लखनऊ में, भाई साहब पॉसिबिलिटीज हैं। उतना अच्छा परसेंटाइल लेकर आए हैं कि 99.73 पे 1% रीच किया, 1% 99.89 पे रीच करा जुलाई से स्टार्ट करके, तो अभी तो जून चल रहा है। तो ध्यान रखिए इस चीज का, इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। बात यह है कि जो टाइम हाथ में है उसका यूटिलाइजेशन कितना अच्छे से होता है। और मैं फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 2-2, 3-3 साल से पेपर दे रहे थे। फर्स्ट टाइम में जुलाई से स्टार्ट करके लोग वहां पे अचीव किया है, पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग उतना एफर्ट देने के लिए तैयार नहीं होते, ये भी चीज समझ के चलना। देन हमारे पास में 3 वेरिएंट्स हैं, सिग्मा प्लस टेस्ट सीरीज एंड सिग्मा प्लस वे2एम। तो जैसा कि नेम है, सिग्मा में आपको नॉर्मल जो बैच सब कुछ मिल जाता है, बस टेस्ट सीरीज इसमें अटैच्ड नहीं होगा। अगर आप टेस्ट सीरीज वाला वेरिएंट बाय कर रहे हो तो इसमें आपको 15 सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं LRDA, क्वांट्स एंड VARC के लिए, और 15 आपको फुल लेंथ मॉक्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप वे2एम वाला वेरिएंट बाय करते हो तो इसमें आपको फुल वाटर कैच देन आपको 15 फुल लेंथ मॉक्स जो है वो मिल जाएंगे। देन इसके अलावा आपके पास में टोटल 90 सेक्शनल टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो बनाते बनाते आपको कैच भी देखने को मिल गया। आई होप सो आपको पूरा आइडिया लग गया होगा हमारे इस कोर्स के बारे में। नंबर आपके सामने अवेलेबल है, आई होप सो आपको क्लियरली विजिबल है। इन केस आपको कुछ भी कंसर्न्स होंगे, यू वांट टू आस्क, देन डायरेक्टली आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हो। कोई भी लिटरली आपको छोटा कुछ भी डाउट हो आपके मन में, आप पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। जो भी आपको डिटेल्स चाहिए होंगी पूरा डिटेल्ड वे में आपको आइडिया दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो को देखकर आपको सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा। इन केस कोई और ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं जो आप कमेंट्स में पूछना चाहते हो, यू कैन डू दैट एज वेल। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। एक चीज मैं बताना भूल गया, वो मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। There will be 4 faculty members for DILR. I'll be there. My name is Gaurav. DILR को प्यार की नजर से आप देखने लगो, वो रिलेशनशिप वाला प्यार नहीं, बट सॉल्विंग करते हुए आपको अच्छा फील हो, फन टू लर्न हो, वैसा वाला सिनेरियो हो, वो मेरा फोकस रहेगा कि आपको मजा आना स्टार्ट हो जाए DILR में। पूरा उतना इंटरेस्ट मैं आपका डेवलप करा दूंगा, तो कोई भी नया पजल आएगा आप उसको बहुत अच्छे वे में देखोगे कि हाँ इसको तो मैं क्रैक करके रहूंगा। देन इफ वी टॉक अबाउट क्वांट्स, हनी सर विल बी देयर, हनी मल्होत्रा सर, वो आपका सारा कुछ बेसिक्स टू एडवांस सब कुछ कवर करेंगे। बहुत मेहनत आपको कराने के लिए वो तैयार बैठे हैं, बट आपको भी उतना मेहनत करना है। इस चीज के लिए आप भी तैयार होकर ईजी के पास आइएगा। Similarly, if we talk about the VARC section, we'll be having 2 faculty members for the same. Shehzad sir will be there, who will be conducting your classes. Also, Dipanshi ma'am will be there, who will be taking your classes. Practice sessions कई सारे आपके दीपांशी मैम लेंगे। कई टेस्ट के वीडियोस दीपांशी मैम आपको अवेलेबल कराएंगे। जो भी एडवांस प्रैक्टिस कराना है, कुछ शहजाद सर के क्लासेस होंगे, कुछ दीपांशी मैम के क्लासेस होंगे, सो दैट आपको जो है मल्टीपल बेस जो है वो नजर में आए कि कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हैंडल किया जा सकता है, या पैरा जंबल्स में जनरली बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो क्या मल्टीपल थॉट प्रोसेस हो सकते हैं किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए। तो वो सारी चीजें हम लोग अपने कोर्स में कवर करने वाले हैं। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। आई विश हम लोग क्लास में मिले और क्लास के साथ एक लर्निंग के साथ हम लोग अपना स्टार्ट करें। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू जी, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।